हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट एमपी बोर्ड एग्जाम यानी जो आपकी क्लास 12 जो आपका बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जो आपका पेपर होने वाला है 11 नवंबर को, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके लिए फाइनली रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। इस क्वेश्चन पेपर का जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है प्यारे बच्चों 70 अंकों का होने वाला है। और इस पेपर जो रहेगा, पेपर के लिए जो समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। और पेपर में प्यारे बच्चों आपको 20 मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहने वाले हैं। और ये पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में रहने वाला है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको 70 में से 70 अंक पूरे चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भैया भौकाल मचा देंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। ऑल एमपी के लिए रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले आपके क्वेश्चन आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 6 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। बाकी अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी 1080 कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है, बीज किससे विकसित होता है। तो बीज प्यारे बच्चों किससे विकसित होता है, भ्रूण से, भ्रूण कोश से, अंडाशय से, बीजांड से। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा, बीज जो होता है वो अंडाशय से होता है, ठीक है। यहाँ पर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा जाता है, परागकण की बाह्य भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज द्वारा, स्पोरोलोपेलेनिन द्वारा, पेक्टोसेल्यूलोज और लिग्रीन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों किससे बनी होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा का स्पोरोपालेनिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, प्रिय विद्यार्थियों, मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियाँ की संख्या होती है तो कितनी होती है प्यारे बच्चों, जो संख्या होती है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितनी होती है, तो यहाँ पर आपको कर लेना है 4। ओके, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। एंड अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, मनुष्य के 28 दिन के अंडाशय चक्र के में अंडोत्सर्ग होता है पहले दिन, 10वें दिन, 14वें दिन, 28वें दिन। तो यहाँ पर जो चौथा रहेगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 दिन, ठीक है। यहाँ पर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है, निम्नलिखित में से यौन संचय जनित रोग नहीं है, एड्स, गोनेरिया, एनीमिया, सिल्फिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्रिय बच्चों, यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा एनीमिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है, वैक्सोटोमी और ट्यूबेक्टोमी विधियाँ है। तो पहला आपका ऑप्शन दिया है प्यारे बच्चों जनन सहायक, दूसरा है बंध्यकरण, लिंग परीक्षण, रोग प्रतिरोधक। ओके, तो यहाँ पर फोर्थ का जो आंसर रहेगा आपका बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, बंध्यकरण। ओके, यहाँ पर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप भी देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट आपका आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की कर लिखिए, जो कि आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 6 नंबर के पूछे गए, ठीक है। तो पहला आपका पूछा गया है, सत्यफल का परिवर्धन रिक्त स्थान से होता है। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अनिषेक फलन से, ठीक है। अनिषेक फल विकास से होता है, ठीक है, अनिषेक फल से। ओके, एंड अगला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, यौन क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले रोग कहलाते हैं। तो वो कौन से रोग कहलाते हैं प्यारे बच्चों, वीनस। आपको क्या करना है, वीनस रोग कहलाते हैं, वीनस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है यहाँ पर, अनुवांशिकी की का जनक को कहते हैं। तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जनक का नाम क्या है, तो यहाँ पर आपको लिखना है ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, अगला आता है प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका म्यूटाजैन रिक्त स्थान विकर्ण है, तो किसका है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रेडिएशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेडिएशन आपको लिख लेना है, ठीक है। अगला आता है, डीएनए द्विकुंडलन की लंबाई होती है, तो कितनी होती है प्यारे बच्चों, 3 से 4 नैनोमीटर। ओके, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 3 से 4 नैनोमीटर, 3 से 4 नैनोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है, डीएनए के एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स में डीएनए में कितने पाए जाते हैं, 10 पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, प्रिय विद्यार्थियों, सत्य या असत्य चुनिए, जो कि आपके एग्जाम पेपर में प्यारे विद्यार्थियों 6 नंबर के पूछे गए, ठीक है। पहला आता है, अवशेषी अंग शरीर में पाए जाने वाले कार्यविहीन अंग है,
तो इसका पहले का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कार्यवाही अंग है या नहीं है? बिल्कुल है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सत्य कर लेना है। अगला आता है इंटरफेरोन विषाणुरोधी प्रोटीन नहीं होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल असत्य हो जाएगा भाई, होते हैं। ठीक है, अगला आता है विडाल परीक्षण मलेरिया की जांच के लिए किया जाता है, तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर रहेगा बिल्कुल असत्य हो जाएगा प्यारे बच्चों। चौथा आता है कवक का पादपों के साथ सहजीवी संबंध माइकोराइजिया कहलाता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका सत्य हो जाए यानी सही ट्रू हो जाएगा। ओके, अगला आता है मिसोजोइक सामान्य स्तनधारियों का युग कहलाता है, तो यहाँ पर जो 5 रहेगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल नहीं कहलाता है, क्योंकि मिसोइक जो गुरु युग होता है वो डायनासोर्स का युग कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल असत्य हो जाएगा। अगला आता है PBR 322 एक क्लोनिंग का वाहक है, तो बिल्कुल है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको सत्य लिख लेना है। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका सही जोड़ी बनाइए। ये प्यारे बच्चों आपकी एग्जाम में 5 नंबर के पूछे गए हैं। यहाँ पर कॉलम अ दिया है, कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है। ओके, तो पहला आपसे प्यारे बच्चों है यहाँ पर आपकी जो सही जोड़ी है, पहले में आपको कैसे मिलाना है, एड्स, तो एड्स को मिलाना है आपको STD से। ओके, अगला आता है प्यारे बच्चों प्रतिजैविक को, प्रतिजैविक को काई से मिलाना है बच्चों, प्रतिजैविक जो होता है वो आपका क्या होता है, तो दूसरे का आपको मिलाना है प्यारे बच्चों बी से। ठीक है, विषाणुरोधी प्रोटीन हो जाएगा। अगला आता है प्यारे बच्चों इंटरफेरोन, तो इंटरफेरोन का आपको काई से मिलाना है। ठीक है, इसको आपको देख लेना है। बाकी यहाँ पर 10% जो रहेगा प्यारे बच्चों, इसको आपको मिलाना है, 10% आपको ऊर्जा प्रवाह से मिला लेना है। बायोगैस जो होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है बायोगैस, बायोगैस को आपको मिलाना है मीथेन से, और आपका इंटरफेरन हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, इस तरह से आपको मिला लेना है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपको देख लेना, बायोगैस मीथेन हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ वो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर देना, और सॉल्यूशन में अगर सही जोड़ी में मिस्टेक हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पिन कर दूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों कितने 5 नंबर के पूछे गए हैं। ठीक है, पहला आपका है पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो किसने की थी प्यारे बच्चों, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, आप इतना भी लिखोगे फ्लेमिंग ने की थी तो भी आपको 1 नंबर यहाँ से मिल ही जाएगा। ओके, अगला आता है BOD का पूरा नाम लिखिए, तो BOD का पूरा नाम क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर आपको लिखना है बायोकेमिकल, बायोकेमिकल, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है BT जल कपास में किस जीवाणु का जीन स्थानांतरित किया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कौन से जीवाणु का, थ्रूगिएंसिस, थ्रूरी एग्निस। ओके, एंड नेक्स्ट आता है जलीय परितंत्रों में उत्पादकता के लिए सीमाकारी कारक का नाम लिखिए, तो सीमाकारी कारक का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, सीमाकारी कारक का नाम होता है न्यूट्रिएंट्स। ओके, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्रस, ओके, न्यूट्रिएंट्रस, ये आपको कर लेना है। अगला आता है बच्चों पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई का नाम लिखिए, तो पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई क्या है बच्चों, तो यहाँ पर जो मूल इकाई है, एक पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई पारिस्थितिकी है ना, क्या लिखना है, पारिस्थितिक मूल तंत्र की इकाई पारिस्थितिकी है। ओके, ये यही हो जाएगा आपको पारिस्थितिकी। ओके, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका सीखते हैं जिफ्ट और गिफ्ट में अंतर बताइए जाएगा, इंट्रोफेलेफेंट ट्रांसफर नली का और गिफ्ट का गैमेट इंट्रा ट्रांसफर नली का। ओके, तो आपको ये देख लेना है, 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा गया है, राइट एनी डिफरेंस बिटवीन जिफ्ट एंड गिफ्ट। ठीक है, तो इसको कवर करना है। अगला आता है प्यारे बच्चों वैक्सोटोमी और ट्यूबेक्टोमी में अंतर लिखना है, जो कि आपके एग्जाम में ये आपका और में पूछा गया है 2 नंबर का, यानी राइट द डिफरेंस बिटवीन वैक्सोटोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। बाकी आपको स्टूडेंट और सहित क्वेश्चन पढ़ना है, आगे पीछे हो सकता है फिर। ओके, अगला आता है जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाले सिद्धांत के केवल नाम लिखिए। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का ही पूछा गया है, राइट ओनली ऑफ नेम्स थ्योरीज द एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन
ऑफ लाइफ। ओके, एंड और का क्वेश्चन बच्चों आपका है, जैव विकास के लिए कौन से प्रमाण महत्वपूर्ण है और कोई दो प्रमाण लिखिए। ठीक है, यानी व्हाट द एडवाइसेंस इन द इम्पोर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, राइट एनी टू। ओके, नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों, बीटी कॉटन की दो विशेषता लिखिए, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बीटी कॉटन। ठीक है, इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है बच्चों। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है, फेरोमोन्स क्या होता है, इनके दो उपयोग लिखिए। ठीक है, इसको कर लेना है, व्हाट इज द फेरोमोन्स, राइट एनी टू यूज ऑफ फॉर दैम। ओके, नेक्स्ट आपका आता है, बोतल में बंद गंगा जल बहुत अधिक समय तक रखने पर खराब नहीं होता है, क्यों। ये प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये, इवन आफ्टर कीपिंग द गंगास वाटर बॉटल फॉर अ लॉन्ग टाइम इट इज डस्ट नॉट गेट द स्पॉइलेड वाई। ठीक है, अगला आता है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगिता रखते हैं। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन, हाउ आर द एंटीबायोटिक यूजफुल इन फॉर आवर लाइव्स। ठीक है स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है आपका, जो कि जिन बैंक से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जिन बैंक, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट। ये आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 2 मार्क्स का आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाहक क्या है, वाहक के 2 लक्षण लिखिए। और क्लियर नहीं दिख रहा हो स्टूडेंट, क्वालिटी बढ़ा लेना, एक बार और कह रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज द वेक्टर, राइट एंड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द वेक्टर। ओके, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 2 अनुप्रयोग लिखिए। एंड जिन चिकित्सा जैन थेरेपी क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12 है, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में 2 अंतर बताना है बच्चों। प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का रेखा चित्र बनाइए। अगला आता है, एक प्रारूपिक पुष्प की लंबवत कार्ड का चित्र, यानी आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 3 नंबर का पूछा गया है। एंड स्वपरागण और पर परागण में कोई 3 अंतर, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसको आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। एंड 14 क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण लिखिए। ये आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों कितना 3 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, अगला है, जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर लिखिए। एंड 15 क्वेश्चन है, जैव चोरी बायोपायरेसी को उदाहरण द्वारा समझाइए। बायोपायरेसी और बायोपोटेंट एग्जाम में आता है पर बच्चों, बोर्ड एग्जाम में भी आता ही है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए अच्छे से कवर कर लेना। परजीवी जीवाणु क्या है, किसी एक उदाहरण द्वारा सचित्र वर्णन करना है। अगला आता है, 16 कार्बन चक्र को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट करना है। ये आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 3 नंबर का है। एंड यहाँ पर 17 क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन किस प्रकार होता है, रेखा चित्र सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शुक्राणुओं द्वारा घिरे हुए अंडाणु को चित्र नीचे दिया गया है, चित्र का अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट कुछ इस प्रकार आपका आता है, देना रहता है। एंड यहाँ पर 18 क्वेश्चन आपका क्या आता है पर बच्चों, यहाँ पे आता है डीएनए। ठीक है, डीएनए की संरचना का वॉटसन क्रिक मॉडल, ये आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 4 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, डीएनए आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 4 ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, मानव शरीर एवं समाज पर एल्कोहल के प्रभावों का वर्णन करिए। ये आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछा ही जाता है। कैंसर क्या है, कैंसर के प्रकार तथा कैंसर रोग के प्रमुख कारण लिखिए। तो इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। और प्यारे बच्चों, अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दो, कमेंट प्यारा सा कर दो, और पेपर देने के बाद बिल्कुल बताना आपका पेपर कैसा जाता है। ठीक है बच्चों, इसको एकदम करके ही जाना, क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, सारे तैयार। आरएनए अंतरक्षेप विधि क्या है, इस विधि के 3 उपयोग लिखिए। 4 मार्क्स का है प्यारे बच्चों। एंड अगला आता है, कृत्रिम रूप से इंसुलिन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, हाउ इज द इंसुलिन प्रोडक्ट आर्टिफिजिकली। ओके, ये आपका एग्जाम का पेपर प्यारे बच्चों पूरा मैं आपको प्रोवाइड करवा दिया हूँ। तो पूरे को सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस पेपर को प्यारे बच्चों अच्छे से तैयार कर लेना। और इसके अलावा अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना। और कोई डाउट होता है तो आप लोग पर्सनल इंस्टा पर डिस्कस कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर।